ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादिक है। और जैसा कि पता है कि आप लोगों को कि रिसेंटली हमने यूएसएमएल स्टेप 1 फर्स्ट एड क्लास स्टार्ट करनी है, स्पेशली वेरी सून आफ्टर फ्यू डेज। और उसके लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह भी की है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को एक डेमो वीडियोस लेक्चर दे दूं कि हम जब पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा, तरीक़ेकार क्या होगा। तो उसके लिए मैंने आज एक छोटी सी डेमो लेक्चर्स तैयार की है, एंड दैट इज़ फॉर मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। ये फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है जिसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल मीन। फिजियोलॉजी के अंदर याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का जनाब एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, इससे बाहर एरिया को हम ईसीएफ कहते हैं, और ये ए आईसीएफ है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल से बाहर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इज नोन एज सोडियम, वो सोडियम होता है। और सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज कॉल्ड पोटाशियम। So the most abundant extracellular cation that is called sodium, and the most abundant intracellular cation that is called potassium. अब होना ये है कि इस सेल की जो मेम्ब्रेन है, इस पर रेस्टिंग पोजीशन में चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज है। वी विल डिस्कस दिस लेटर। बट एक्चुअली जब हम इस सेल को बाहर से स्टिमुलस देते हैं, तो इस सेल की मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आती है, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की चैनल ओपन हो जाती है, ठीक है। तो उसमें सोडियम अगर चैनल ओपन हो जाए, तो आप लोगों को पता है जैसा कि इसकी लेवल बाहर सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन सोडियम फिर किधर जाएगा, ये अंदर जाएगा। और अगर पोटासियम चैनल ओपन हो जाए, तो एस यू नो कि पोटासियम लेवल इज़ वेरी हाई इनसाइड द सेल, तो फिर ये हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा, तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड से किधर जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ से जितने भी बिगिनर होते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, उनको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली अगर सेल है और इसकी मेम्ब्रेन है, अब उसके बीच में से चाहे वो बाहर से अंदर की तरफ हो या अंदर से बाहर की तरफ हो, जो इलेक्ट्रोलाइट्स मूवमेंट होती है थ्रू डिफरेंट वोल्टेज गेटेड चैनल, अब उसकी वजह से जो सेल की मेम्ब्रेन पे चेंजेस आती है रिगार्डिंग द चार्ज, कभी ये नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है। सो उस चेंजिंग इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल से मुराद ये है कि हार्ट के तीन लेयर्स होते हैं, वन इज पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब जो मिडल लेयर है मायोकार्डियम, वो मसल से बना है। अब उस लेयर के अंदर जो मसल सेल्स हैं, उसकी जो एक्शन पोटेंशियल है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हार्ट के अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपना इम्पल्स जो है वो खुद जनरेट करते हैं, उसको हम पेसमेकर कहते हैं। उसमें जो एक नेचुरल पेसमेकर है, दैट इज नोन एज एस ए नोड, इसको हम एस ए नोड कहते हैं। और एक को हम कहते हैं ए बी नोड। वेरी गुड, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं, ए बी नोड एंड एस ए नोड, दीज आर द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। इसकी जो एक्शन पोटेंशियल है वो अदर कार्डियक सेल से डिफरेंट है। तो हम कहते हैं कि दिस type of action potential, they will be occur in all cardiac myocytes. Myocytes mean muscle cell, except for those in the SA node and AB node, because those are pacemaker. Those cell has the ability to fire rapidly without any stimulus. तो यहाँ पे मेनली जो चीज़ आपको समझनी है कि एक्चुअली ये जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है, ये जितने भी सेल्स है, जितने भी कार्डियक मायोसाइट्स है, उस सब के अंदर होगी, लेकिन एक्सेप्ट एसए नोड और ए बी नोड का अलग होगा। अब सवाल ये बनता है कि एसए नोड ए बी नोड में क्या है, वो भी हम डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोग को क्लू बता रहा हूँ, एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आप इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल दिस इज नोन एज वन ऑफ द कार्डियक मायोसाइट। अब आप लोगों को पता है कि सेल के अंदर ज़्यादा पोटाशियम है, और सेल से बाहर ज़्यादा ये सोडियम होता है। और सोडियम के साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर जो कैटायन है, वो कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम भी बाहर ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक चैनल है, इस चैनल के जरिए हमारे पास क्या होता है, द सोडियम इनफ्लक्स विल अकर। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर हम इस चैनल को ओपन करें बाय गिविंग स्टिमुलस, this will open and this will allow the sodium to come from outside to inside। अब सवाल यह है कि जितना सोडियम अंदर आएगा, तो सोडियम इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो सेल के अंदर जो चार्ज है वो पॉजिटिव बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन द सेल बिकम positively charged, that is called depolarization. This word is very very important. Cell positively charged is called depolarization,
बट जब हम सेल को नेगेटिव चार्ज करेंगे उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोगों को इस टॉपिक से आपको ईसीजी भी आगे पढ़ाऊंगा, इसी टॉपिक के ऊपर हम एरिथमियास पढ़ेंगे, एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस पढ़ेंगे हम। जिस तरह फिर बाद में अगर सोडियम बहुत ज़्यादा आएगा तो डीपोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, सेल एक्साइटेशन ज़्यादा होगा, तो एबनॉर्मल रिदम के चांसेस होते हैं। इसलिए एंटी एरिथमिक मेडिकेशन में प्रोकेनामाइड एक ड्रग है कि वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। तो ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ से एक कंसेप्ट बना के चलना चाहता हूँ ताकि फिर बाद में जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप लोगों को आसान हो। तो प्लीज सुनिए, एक्चुअली सोडियम whenever come into the cell will positively charge, that is called डीपोलराइजेशन, सेल एक्साइटेशन। और अगर आप सेल से पॉजिटिव चार्जेस निकालेंगे, फॉर एग्जांपल पोटाशियम पॉजिटिव है, आप सेल से पॉजिटिव निकालेंगे तो विल रिलेटिवली सेल विल इनसाइड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल है इसकी कुछ फेजेस हमने पढ़ेंगे, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। देयर आर 5 फेजेस, वी विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बताता चलूँ कि इनिशियली ये हमारे पास प्लेट होता है। प्लेट से मुराद ये है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट में है, इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और ये चीज़ आप लोग गौर से सुने, फॉर एग्जांपल कि ये सेल है, तो सेल से जनाब जब बाहर सोडियम जाते हैं, इनिशियली सोडियम विल गो आउट ऑफ द सेल, एंड यू पीपल मस्ट नो कि एवरी सेल लूजेस 3 सोडियम। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो हमारे पास कितने पोटाशियम अंदर आते हैं, 2 पोटाशियम। इसको सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप कहते हैं। अब आप लोगों को पता है कि अगर पोटाशियम हम बाहर से लाएंगे तो इसका लेवल अंदर बढ़ता जाएगा, और यहाँ से जब सोडियम बाहर जाएगा तो इसका लेवल बाहर बढ़ता जाएगा। 3 पॉजिटिव आप लूज कर रहे और 2 पॉजिटिव आप गेन कर रहे, इट्स मीन कि 3 रुपए खर्च हो रहे तो 2 रुपए हम कमा रहे, तो नुकसान है। तो इसका मतलब कि 3 पॉजिटिव का जाना, अगर ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, इसका मतलब 3 पॉजिटिव बाहर गए तो सिर्फ कितने पॉजिटिव अंदर आए, 2 आए। तो अब सवाल ये है कि ये पॉजिटिव तो इसके साथ, फॉर एग्जाम्पल ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, और ये जो है ये बच जाएगा। तो 3 हम लूज कर रहे और 2 हम ले रहे, तो सेल पे इनडायरेक्टली नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब अगर आप सेल को प्रॉपर स्टिमुलस देंगे तो सेल के अंदर बाहर से कौन सी चीज आना शुरू हो जाएगी, सोडियम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब सोडियम बाहर से आना शुरू हो जाएगी तो सोडियम इनफ्लक्स, अंदर आना इनफ्लक्स है और बाहर जाना ई फ्लक्स होगा। तो जब सोडियम अंदर आएगा ज्यादा तो सेल नेगेटिव से किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव। वेरी गुड। और ये जो स्लोप है ये भी ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। अब दिस अपवर्ड स्लोप मीन द सोडियम इनफ्लक्स, एंड दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ठीक है। और जब कार्डियक सेल के अंदर सोडियम अंदर आए और वो सेल को एक्साइट करके डीपोलराइजेशन करे, इसको हम फिर बाद में नाम देंगे फेज 0। ये क्या होगा, फेज 0। अब जब सोडियम यहाँ पे बहुत ज्यादा आएगा तो सेल बिकम हैवीली पॉजिटिव चार्ज, और ये जब सेल को इतना चार्ज करें कि वो 10 मिली वोल्ट तक पहुंच जाए, कितना, 10 मिली वोल्ट, तो फिर यहाँ पे अनदर चैनल होता है दैट इज कॉल्ड पोटाशियम चैनल। तो फिर यहाँ से वो लीकी चैनल होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन होता है, ओपन होता है, और यहाँ से फिर पोटाशियम बाहर जाना शुरू करता है। तो जब पोटाशियम सेल के अंदर ज्यादा था, देखिए वो एक बात मैं बताने लगा हूँ कि एक्चुअली जो पोटाशियम है ये सेल की बैग्स है, मतलब यह है कि सेल्स आर पोटाशियम बैग्स। सेल की मिसाल एक थैली है जिसके अंदर बहुत सारी चीज आपने रखी है, वो पोटाशियम है। तो सेल्स आर पोटाशियम बैग्स, अ वेरी फेवरेट सेंटेंस एज फार एज यू बाई पीपल एंड द मेडिकल फील्ड। अब देखें, यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना, सोडियम बाहर से आया सेल के अंदर तो सेल में पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होना शुरू हो गया और ये अप स्ट्रोक आ गया, इसको हम इनिशियल डीपोलराइजेशन कहेंगे, इसको फेज 0 भी कहते हैं, और ये सोडियम की इनफ्लक्स की वजह से हुआ है। जब सोडियम बहुत ज्यादा आया तो एक वक्त आता है कि फिर पोटाशियम चैनल क्या हो जाता है, ओपन। और जब ये यहाँ से ओपन होगा तो ये बाहर जाना शुरू करेगा, क्योंकि ये सेल में ज्यादा होता है। जब बाहर जाएगा तो पोटाशियम इस पॉजिटिव हम उसको लूज करेंगे तो सेल नेगेटिव की तरफ आएगा, रीपोलराइजेशन की तरफ, तो ये थोड़ा सा नीचे आता है, इसको हम कहते हैं फेज 1, दैट इज कॉल्ड फेज 1। अब होता ये है कि मैंने आप लोगों को फिर ये भी बताया था कि बाहर जो है सेल का कैल्शियम ज्यादा होता है, कौन सी चीज,
वेरी गुड, कैल्शियम। लेकिन जो कैल्शियम है ये प्लस प्लस होता है, इस पे दो चार्जेस होते हैं। जिस तरह सोडियम मोनोकेटाइन है, तो कैल्शियम जो है वो डाइकेटाइन है। हम कहते हैं Ca+2, इसके ऊपर दो प्लस होते हैं। अब जब पोटाशियम बाहर जाएगा एक वक्त के बाद, यहाँ पे कैल्शियम अंदर आना शुरू करेगा। अब ये देख अपोजिट डायरेक्शन है, पोटाशियम इज ई फ्लक्स, कैल्शियम इज इन फ्लक्स। और दूसरी बात यह है कि एक पोटाशियम या एक कैल्शियम जब अंदर आता है तो टू पोटाशियम विल एक्सचेंज। अब पोटाशियम एक सिंगल चार्ज है, तो इस डबल का कंपैरिजन कैसे करना है कि जब ये एक पोटाशियम बाहर जाएगा तो फिर एक कैल्शियम तो उसको कंपनसेट नहीं कर सकती। इट्स मीन कि देयर विल बी वन कैल्शियम कम फॉर एक्सचेंज ऑफ टू पोटाशियम। तो अगर दो जा रहे हैं पॉजिटिव और दो आ रहे हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो फिर ये फ्लैट होगा। इस फ्लैट स्टेज को हम कहते हैं प्लेटो, दैट इज कॉल्ड प्लेटो। इसमें पोटाशियम ई फ्लक्स है और इसमें जो कैल्शियम है उसका इन फ्लक्स है। ठीक है जी। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि ये जो पोटाशियम है, ये जब बाहर जा रहा था कैल्शियम अंदर आ रहा था। इसके बाद जब कैल्शियम इतना आ जाए कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए इनफ होगा, तो फिर ये कैल्शियम चैनल बंद होगा और पोटाशियम बाहर जाता रहेगा तो सेल नेगेटिव की तरफ आएगा। इसको फेज 4 कहते हैं, फेज 3 कहते हैं, सॉरी फेज 3। और यहाँ से क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि सेल फिर रेस्ट में चला जाएगा और उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन को हम फेज 4 कहते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, हमें एक्शन पोटेंशियल के अंदर ये 5 पेजेस आने चाहिए। USMLE, प्लेब, NRE 1, 2, इन सब एग्जाम के अंदर इससे एक या दो क्वेश्चन आउट आते हैं। और वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि उस क्वेश्चन की पैटर्न क्या है, वो क्वेश्चन किस एंगल से आता है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करने लगा हूँ। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले जब सेल रेस्ट में था तो हमने पॉजिटिव स्टिमुलस दे दिया तो उसकी वजह से सोडियम आना शुरू हो गया। सोडियम ने सेल को अंदर से पॉजिटिव चार्ज किया तो वो डीपोलराइजेशन है, दैट इज फेज 0। फिर पोटाशियम बाहर निकलना शुरू हो गया तो सेल पे थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज आ गई, ये थोड़ा सा अंदर आया तो इसको हम इनिशियल रिपोलराइजेशन कहते हैं। एक वक्त है कि जब एक कैल्शियम अंदर आ रहा था तो दो पोटाशियम बाहर जा रहे थे, तो प्लेटो बन गया। और व्हेन कैल्शियम इज कम इनफ टू कॉन्ट्रैक्ट द सेल, तो उसके बाद जनाब क्या हुआ, और वो बंद हो गया और पोटाशियम जाता रहा टू अचीव द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है, पोटाशियम ई फ्लक्स है, कैल्शियम इनफ्लक्स है और पोटाशियम ई फ्लक्स है। अब अगर ये पोटाशियम बाहर ना जाता तो हम दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पहनाते। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट करना है एग्जाम के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट दे अचीव द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो वो पोटाशियम होता है। ठीक है जी। थोड़ा सा पढ़ते कि इन लोगों ने क्या लिखा है, मैं थोड़ा सा डायग्राम से इधर पे आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले -85 मिली वोल्ट सोडियम पोटाशियम ATPase की वजह से ये माइनस में था। फिर हमने स्टिमुलस दिया तो बाहर से जनाब स्टिमुलस की वजह से ये सोडियम आना शुरू हो गया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इंट्रासेलुलर है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट मसल सेल दैट इज कॉल्ड कार्डियक मायोसाइट्स। अब जब सोडियम अंदर आना लगा तो सेल बिकम पॉजिटिव चार्ज, और सेल जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर ये चीज ऊपर जाएगी और इसको हम क्या कहेंगे। अब देखें सोडियम इनफ्लक्स एंड दैट इज नोन एज फेज 0, इसको फेज 0 कहते हैं। तो फेज 0 इज द रैपिड अपस्ट्रोक। अब रैपिड अपस्ट्रोक जब होता है किस वजह से, ये सोडियम चैनल ओपन की वजह से, और इसमें सोडियम इनफ्लक्स होगा। लेकिन जब सोडियम अंदर आके सेल को पॉजिटिव चार्ज करेगा, उस स्टेप को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। फिर इसके बाद जब सोडियम इतना ज्यादा आ गया कि वो जनाब कितना 10 मिली वोल्ट तक चला गया, कितना 10। इस तरह माइनस से फिर एक वक्त आएगा कि 0 पे चले जाएंगे और फिर 10 तक जाए तो फिर सोडियम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और पोटाशियम चैनल साइड में ओपन होना शुरू हो जाता है। ये पोटाशियम चैनल है। तो पोटाशियम तो सेल के अंदर ज्यादा होते हैं तो वो बाहर जाना शुरू करते हैं, तो फिर स्ट्रोक थोड़ा सा नीचे आता है। तो पोटाशियम की बाहर जाने से सेल पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल। दैट इज आई टोल्ड यू कि सोडियम चैनल 10 मिली वोल्ट पे इनएक्टिव होगा और वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल बिगेन टू ओपन। पोटाशियम जब थोड़ा सा नीचे आता है तो सोडियम पोटाशियम क्या है, पॉजिटिव है। तो जब ये सेल से बाहर जाएगा हम लूज करेंगे पॉजिटिव, तो सेल पे नेगेटिव अपेयर होगा। और जब यहाँ से सेल पे नेगेटिव अपेयर होगा एक वक्त आएगा कि वहाँ पे
कैल्शियम आना शुरू करेगा। तो देखें, कैल्शियम इनफ्लक्स थ्रू वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल बैलेंसेस पोटाशियम इफ्लक्स। अब यहाँ पे इन लोगों ने ये बताया नहीं है, ये मैंने आप लोगों को जनाब गाइड एंड हाल जो फिजियोलॉजी है उसकी हवाला देते हुए बात की है कि जब यहाँ पे ये जगह ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ये इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। इस स्ट्रेट एरिया का मतलब होता है कि दिस फेज टू इज नोन एज प्लेट टू। टू का मतलब होता है प्लेट टू। प्लेट टू मीन कि इसमें टू आयंस होते हैं, वन इज कैल्शियम अनदर इज पोटाशियम। अब होना ये है कि ये दो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस के लिए जरूरी ये है कि पोटाशियम इज मोनोवेलेंट एंड दिस इज डाईवेलेंट। इसका मतलब यह है कि एक पोटाशियम जब बाहर जाते हैं तो एक कैल्शियम बैलेंस नहीं कर पाता, तो दो पोटाशियम ई फ्लक्स विल बैलेंस वन कैल्शियम इन फ्लक्स। और जब ये कैल्शियम अंदर आता है, इट विल रिलीज इस मोर कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कैल्शियम का आना, अब इस सेल के अंदर जिस तरह हर एक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इस सेल में क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि सार्कोप्लाज्म इसलिए कहते हैं कि एंडोप्लाज्म है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मायोसाइट्स। इसके अंदर कैल्शियम होते हैं, और जब बाहर से कैल्शियम आता है, दिस इज द ट्रिगर टू रिलीज दोज कैल्शियम हु आर abundantly stored in sarcoplasmic reticulum। और वो कैल्शियम जब रिलीज हो जाए तो दैट विल हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है। अब यहाँ पे तो सेल कंट्रैक्ट भी हुआ, एक्साइटेशन भी, एक्साइट भी हुआ। एक्साइटेशन इज नथिंग बट दैट इज कंट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। अब आते हैं, जब इतना कैल्शियम आ जाए कि वो सेल को कंट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या हो, काफी हो। अब आप लोगों को यह पता चला कि वो कौन सी आयंस है जो हार्ट के अंदर सेल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कैल्शियम है। अब मैं आप लोगों को आगे जब कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी बता दूंगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली अगर कोई ड्रग है जो इस कैल्शियम को बढ़ाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो उससे हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो ज्यादा होगी। तो जो लोग मतलब पढ़ना चाहते हैं और वो कहते हैं कि सर मुझे अभी से वो एमसीक्यूज बताए, तो प्लीज ये एमसीक्यूज याद रखें। ऐसा अब हार्ट फेलियर क्या है, ये वो कंडीशन है जिसमें हार्ट इतना कंट्रैक्ट ना करे जिस पे बॉडी की डिमांड को पूरी करे। या हम सिंपल ये बताते कि हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी वीक हो जाए, वो प्रॉपर कंट्रैक्ट ना करे, तो उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा ड्रग जो कैल्शियम की लेवल को हार्ट के सेल में बढ़ाए जिसकी वजह से कंट्रैक्टिलिटी में इंक्रीज आ जाए, उस ड्रग का नाम है डिजिटेलस। ये हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। डिजॉक्सिन भी उसको कहते हैं, डिजिटेलस भी कहते हैं। इट इंक्रीज कैल्शियम इन द हार्ट, देयरफॉर यूज इन द हार्ट फेलियर। अब जब कैल्शियम मजीद आना यहाँ पे जनाब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब पोटाशियम ने जाना है, देखिए पोटाशियम ने लीक तो करना है। तो पोटाशियम जब लीक करेगा, इनिशियली यहाँ पे लीक कर चुका था, फिर कैल्शियम उसके साथ आए और फिर यहाँ पे पोटाशियम जाता रहे। दिस इज इनिशियल रिपोलराइजेशन, दैट इज फाइनल रिपोलराइजेशन। तो रैपिड रिपोलराइजेशन या फाइनल रिपोलराइजेशन, मैसिव पोटाशियम इफ्लक्स ड्यू टू ओपनिंग ऑफ voltage gated sodium, delayed rectifier potassium channel, and closure of voltage gated. This is simple statement mean that when the calcium come into the cell that is enough for conductivity, then calcium further inhibit and potassium is going out, and that is मतलब पोटाशियम जो है ना जाता रहेगा तब तक जब तक वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को अचीव ना करे। और आखिर में फिर सेल किस पे चला जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल में, हाई पोटाशियम परमेबिलिटी थ्रू पोटाशियम चैनल। अब यहाँ पे जो मेन एमसीक्यूज आता है पॉइंट के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कहते हैं कि इन कंट्रास्ट स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल के हिसाब से देखें तो कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल हैज प्लेड ड्यू टू पोटाशियम इनफ्लक्स एंड कैल्शियम इनफ्लक्स एंड पोटाशियम इफ्लक्स। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, टू पोटाशियम विल गो आउट टू बैलेंस वन कैल्शियम, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इन यूएसएमएलई और प्लेब। कार्डियक मसल कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड calcium influx for ECF to induce calcium release for sarcoplasmic reticulum. We already told that. और cardiac myocyte are electrically coupled to each other by gap junction. ये भी हम सिक्यूज हैं, ये हम पढ़ेंगे आल और नन फेनोमेना। इस मीन के अगर आप एक सेल को कंट्रैक्ट करेंगे तो उससे मतलब सारे होंगे, क्योंकि गैप जंक्शन के जरिए जितने भी सेल है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब फिर यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है फिर वे जल्दी रिवाइव करते हैं। दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेल को बाहर से आपने स्टिमुलस दे दिया, फिर सोडियम आना शुरू हो गया, तो अपस्ट्रोक, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। जब 10 मिली वोल्ट पे चला गया तो फिर सोडियम आना बंद हो गया, पोटाशियम जाता रहा,
तो फिर सेल थोड़ा सा जो है ना इस तरह नीचे आया, इसको इनिशियल रीपोलराइजेशन कहते हैं। फिर पोटाशियम के साथ कैल्शियम भी, पोटाशियम बाहर जा रहा था, कैल्शियम अंदर आना शुरू हो गया। तो जब दो पोटाशियम बाहर जा रहे थे और एक कैल्शियम अंदर, तो फिर प्लेटो आ गया। और आखिर में व्हेन द कैल्शियम कम एंड दे रिलीज सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम टू हेल्प द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द सेल, फिर कैल्शियम आना बंद हो जाता है, पोटाशियम चलता रहता है जब तक वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को अचीव ना कर सके। सो दिस वन वाज फेज जीरो, ठीक है जी। दिस वन वाज फेज वन, दिस वन वाज फेज टू, ये हमारे पास क्या था, फेज टू। दिस इज फेज थ्री, और यहाँ पे लिखे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज फेज फोर। तो फेज जीरो इज डीपोलराइजेशन, सोडियम इनफ्लक्स। इनिशियल repolarization, पोटाशियम efflux। प्लेटो इज पोटाशियम efflux, कैल्शियम इनफ्लक्स। और जो फाइनल रीपोलराइजेशन है वो हमारे पास पोटाशियम efflux की वजह से होता है, ठीक है जी। अब ये चीजें हमने यहाँ से क्लियर कट डिस्कस की हैं। अब ये आप लोग को जस्ट मैंने बताया था, और EMCQs आता है कि ऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कार्डियक मायोसाइट्स की हैं, दे आर कवर्ड विद व्हाट आंसर इज हमारे पास, दैट इज गैप जंक्शन। तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक अभी आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो आप लोग को इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। और आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट वेरी इजी दैट यू पीपल कैन गेट द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। तो यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों ने इससे पढ़नी है, सबसे पहले तो आप लोग अब एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं। एमसीक्यूज ये हैं कि एक्चुअली विच ऑफ द आयन विच हेल्प इन द इनिशियल डीपोलराइजेशन, आंसर इज सोडियम। Which ion help in the plateau formation? Potassium efflux and calcium influx. In which channel once it open, it will open throughout the potential. That is called potassium. Potassium यहाँ से एक दफा ओपन हो गया तो फिर इसने ओपन ही रहना है, to achieve resting membrane potential। इसको हम कहते हैं लीकी चैनल। तो लीकी चैनल का क्वेश्चन जब भी आ जाए, दैट इज पोटाशियम चैनल। अब आगे जब हम SA नोड AB नोड की एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके साथ हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड्स कहते हैं। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड्स क्या है, उसके ड्रग्स पे असर क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो ये आज के लिए एक डेमो लेक्चर थी जो आप लोग को मैंने बताया था कि हम USMLE स्टेप वन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये तो मैंने जस्ट एक डेमो दी थी। मेजॉरिटी पीपल दे ऑलरेडी ज्वाइन अस एंड मेनी पीपल डोंट नो कि सर किस तरह पढ़ाएंगे किस तरह नहीं पढ़ाएंगे। तो आप लोगों के लिए जस्ट एक फ्री डेमो लेक्चर्स हैं, तो आप लोग जो है हमें ज्वाइन करें और आप लोग इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ले लें। इसका 2 दिन 3 दिन के बाद हमने प्रॉपर USMLE स्टेप वन फर्स्ट एड की जो बुक है वो स्टार्ट से बिल्कुल हमने शुरू करनी है और एंड तक जाएंगे। और ये हमारे पास जो है ये 4 मंथ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 4 मंथ ड्यूरेशन है, कि मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। और जो लोग ज्वाइन करना चाहे मैं फिर इसके साथ नंबर भी मेंशन करूंगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 0315901921, डॉक्टर सादिक के नाम से आप लोग मुझे मतलब बता सकते हैं। और जो बंदा 28 जून से पहले हमें ज्वाइन करता है तो उसको फ्लैट 40% एक्चुअल फीस में ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। And this is what I gave you a small demo that what type of teaching we are going to deliver. And those who study first aid like this, I think he or she will cover anything he want or she want. Okay. So thank you. Remember me in prayers. Inshallah, see you next time. Allah Hafiz.